इन दोनों के मामलात भी इन दोनों ममालिक पे बड़े ज़्यादा असरअंदाज होंगे। इसलिए दिस नेक्स्ट 5 years आर गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो दिहाई है, ये जो अगले 5 साल हैं 2028-29 तक चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होंगी और मुश्किल होंगी इन ग्रेट पावर्स के लिए भी और इन स्मॉल पावर्स के लिए भी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त आज एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब का बड़ा थैंक यू किया है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने क्या कहा? शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया है, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा I wish to convey my profound thanks to President Trump for his leadership role in finalizing this historic US-Pakistan trade agreement successfully concluded by two sides in Washington last night. This landmark deal will enhance our growing cooperation so as to expand the frontiers of our enduring partnership in days to come. ये बड़ा important issue है। फ्रंट इंडोरिंग पार्टनरशिप इन डेज टू कम, इसका मतलब है पाकिस्तान और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है वो आने वाले दिनों में और ज़्यादा तगड़ी होगी, आने वाले दिनों में और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि चाइना फैक्टर है, चाइना के फैक्टर को आप नहीं मानेंगे तो आपकी ये गलती है। चाइना फैक्टर इसमें है। मैं आपको बताऊंगा कि चाइना का क्या फैक्टर आने वाले टाइम में, कि जिस चीज़ की वजह से मामलात पाकिस्तान के और चाइना के भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं और पाकिस्तान को आने वाले वक्त में किस तरह अपनी एक तरीके के साथ स्ट्रेटेजिकली पार्टनरशिप रखनी है इन दोनों ममालिक के साथ ताकि पाकिस्तान को आने वाले वक्त में बेनिफिट हो। अच्छा देखिए, पाकिस्तान का स्टांस क्लियर था जब ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो डील की पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को प्रेस किया और पाकिस्तान के साथ बात की कि पाकिस्तान कुछ टाइम में शायद भारत को भी ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता है। ये बेसिकली उन्होंने भारत को एक टॉन्ट मारा था, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम पे कि अगर पाकिस्तान ऑयल एक्सट्रैक्ट करे अमेरिकन कंपनीज तो पाकिस्तान जो है वो ऑयल भारत को एक्सपोर्ट कर सकता है। इसमें कोई मुजाहिका की इस बात नहीं है। ऑब्वियसली जब पाकिस्तान भारत को ऑयल एक्सपोर्ट करेगा तो पाकिस्तान की इकॉनमी भी बेहतर होगी, भारत को भी सस्ते दामों तेल मिलेगा तो भारत की इकॉनमी भी बूम करेगी। बट ये बहुत आगे की बात है, मैं एक हिपोथेटिकल बात अभी कर रहा हूँ। पाकिस्तान का स्टांस क्या है? पाकिस्तान का जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसकी तरफ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये बात की है कि दिस डील मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरिया ऑफ इकोनॉमिक कोलैबोरेशन स्पेशली इन एनर्जी, माइंस एंड मिनरल्स, आईटी, क्रिप्टो करेंसी एंड अदर सेक्टर्स। ओके, अब पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक डील हुई है। इस डील के अंदर ही एक तो ये डील हुई है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ जो आईटी की एक्सपोर्ट्स है वो पाकिस्तान में बढ़ाएगा। अमेरिकन जो कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में अब खुलेंगी ज़्यादा। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि एप्पल भी पाकिस्तान में आएगा, माइक्रोसॉफ्ट के और ज़्यादा फैक्टर्स पाकिस्तान में आएंगे। इसके अलावा और भी अमेजॉन आ सकता है, पेपाल भी आ सकता है। यानी कहने का मतलब ये कि जो पेपाल पाकिस्तान में बंद है वो भी ओपन हो सकता है और डिफरेंट जो आप कह सकते हैं कि पायोनियर के अल्टरनेटिव जो पेमेंट मेथड्स हैं वो भी पाकिस्तान में खुल सकते हैं। तो एक तरह से जो आईटी का सेक्टर है, आपका क्रिप्टो करेंसी का सेक्टर है जिसमें पाकिस्तान इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो इन्हांसमेंट हासिल कर रहा है, पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी में बहुत इन्वेस्ट कर रहा है। तो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को बेनिफिट दे सकती है। मैं आप लोगों के मैसेजेस देख रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं आप लोगों के मैसेजेस का जवाब देता हूँ। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि अभी तक जो इस्लामाबाद है यानी पाकिस्तान का कैपिटल है, पाकिस्तान है, वो इस टाइम पाकिस्तान और वाशिंगटन यानी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड है उसमें पाकिस्तान को एडवांटेज है। $3 बिलियन का पाकिस्तान ट्रेड डेफिसिट जो है अमेरिका रखता है पाकिस्तान के साथ जो है वो ट्रेड में, तो $3 बिलियन का पाकिस्तान को बेनिफिट होता है जब पाकिस्तान ट्रेड करता है अमेरिका के साथ। और पाकिस्तान अमेरिका की ट्रेड लगभग $5.5 बिलियन की है, तो इसमें $3 बिलियन जो है उस पर पाकिस्तान का बेनिफिट है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि 2015 में बैक इन 10 साल पहले 2015 में अमेरिका का एक इदारा है जिसका नाम है यूएस एनर्जी ऑफ इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन। उसने एक एस्टीमेट लगाया कि पाकिस्तान के पास 9.1 बिलियन बैरल ऑफ ऑयल है। 9.1 बिलियन बैरल ऑयल है पाकिस्तान के पास। अगर पाकिस्तान उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ पाकिस्तान जो के पास वो उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि देखिए जब ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है तो उस पर भी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं, क्योंकि वो ज़मीन के बहुत नीचे होता है। फिर उसको एक्सट्रैक्ट करके उसके कोर को निकालना, उसको साफ करना, उसको टेस्ट करना, तो इसमें तकरीबन काफ़ी महीने लगते हैं और फिर जाके जो है वो तेल सही तरीके से निकलना शुरू होता है। तो एक लिए लंबा प्रोसेस है। तो इसलिए अमेरिकन कंपनीज इंटरेस्ट ले रही हैं ताकि आने वाले वक्त में वो पाकिस्तान के अंदर से जो है वो ऑयल निकालें और पाकिस्तान का ऑयल जो है वो पाकिस्तान डिफरेंट मुल्कों में वो एक्सपोर्ट कर सके। अच्छा, अब बात यह है कि इसके बावजूद पाकिस्तान का जो ऑयल की जो नीड्स हैं वो पाकिस्तान जो है वो अपनी पूरी करता है। कतर के साथ ऑयल लेके, सऊदी अरेबिया से ऑयल लेके, फिर इसके अलावा पाकिस्तान यूएई से भी ऑयल लेता है और कुवैत से भी ऑयल लेता है। पाकिस्तान अपना 80% जो ऑयल है वो इन अरब ममालिक से, इन गल्फ ममालिक से लेता है। 80% ऑयल पाकिस्तान, और तकरीबन 10 से 15% ऑयल जो है वो पाकिस्तान अपने कंट्री के अंदर से एक्सट्रैक्ट करता है, जिसमें से KPK है, पंजाब है,